अच्छा जी। तो लास्ट सेशन में बच्चे हम लोगों ने जो है वो कुछ एनएमडी केट के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व की थी अनसर्टेनिटी की। किसकी? अनसर्टेनिटी की। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के टॉपिक की तरफ जाएंगे, और उस टॉपिक का नाम है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है आपके पास, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जो है वो आज के सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे, इसका सेशन का आगाज करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो टॉपिक के बच्चे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ठीक है, तो इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं। अज्यूम करो भाई, अगर आपके पास एक नंबर है, नंबर है आपके पास 2.300। इस नंबर में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? क्या मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इस नंबर में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 2, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 5। तो क्या लगता है आपके पास कि इस नंबर में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? ठीक है। या सिमिलरली अगर आपके पास कोई और सवाल आ जाए, और वो सवाल है आपके पास 0.002300, इस नंबर में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो यहाँ पर बच्चे आपके पास बहुत से कंफ्यूजन आ सकती है। या अगर आपके पास सिमिलरली बोर्ड के एग्जाम में अगर आपसे ये पूछ ले कि 23000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो बहुत से स्टूडेंट कहेंगे भाई कि पहले में आपके पास जो, जैसे आपके पास स्टूडेंट ने कहा भाई कि पहले में आपके पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दूसरे में आपके पास जो है वो 4 हैं, तीसरे में कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे भाई कि यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ के 6 हैं। तो डिफरेंट तरह के बच्चे जो है वो इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाएंगे, ताकि हम इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इसका क्लियर कर सके, ठीक है। कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग जाएंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास किस तरह से आप लोग विद इन सेकेंड्स आप लोग इसको निकाल सकते हो। अज्यूम करो भाई, अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है, ये आपके पास नंबर गिवन है 0.000230, ये नंबर आपके पास गिवन है। तो जब भी आपके पास नंबर गिवन हो, तो सबसे पहले आपने क्या चीज देखनी है? यहां पर आपने देखना भी कि क्या इस नंबर में आपके पास पॉइंट मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर आपके पास इस नंबर में पॉइंट मौजूद हो, तो आपने क्या करना है, एक तीर लेना है, एरो, एरो आपने लेना है, और यहां से आपने फॉल करना है, लेफ्ट साइड से आपने फॉल करना है। जब आप फॉल करोगे तो ऑब्वियसली ये तीर जो है वो 0 में से पास हो जाएगा। आगे मेरे पास दोबारा से 0 है, यहां से भी पास हो जाएगा। आगे एक और 0 है, यहां से भी पास हो गया, यहां से भी पास हो गया। तो 2 पे जाके रुक जाएगा। यानी कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 पे जाके रुक जाएगा। तो जहां पर आपके पास रुकेगा, उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहां पर आपके पास कितने डिजिट्स आ गए? 1 2 3 4। तो यहां पर आपके पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है। पहली बात आपके पास ये आ जाएगी। अच्छा, सिमिलरली अगर आपके पास दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपके पास क्या आ गया? अगर आपके पास नंबर गिवन है 2.30000, ये नंबर है आपके पास, और मैं आपसे पूछता हूं भाई कि आपके पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आपने क्या करना है, वही तीर वाली एग्जांपल, आपने तीर लेना है और यहां पर आपने फॉल कर देना है। जब आप फॉल करोगे तो ऑब्वियसली ये 2 पे जाके रुक जाएगा। तो जब ये आपके पास रुकेगा, तो उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें कितने नंबर्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आपके पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरी एग्जांपल आ जाएगी। अच्छा, अब तीसरी एग्जांपल। अज्यूम करो अगर आपके पास एक नंबर है जिसमें तीर मौजूद नहीं है, 23000,
ये नंबर है जहां पर पॉइंट मौजूद नहीं है। और मैं आपसे पूछता हूं भाई कि मुझे बताओ कि आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो आपने अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। अब आपने तीर यहां से नहीं फेंकना, बल्कि आपने जब आपके पास पॉइंट मौजूद नहीं होगा तो वही एरो आपने राइट साइड से फेंकना है। तो जब आप इसको राइट साइड से फेंकोगे तो ऑब्वियसली जीरो में से भी पास हो गया, यहां से भी पास हो गया, यहां से भी पास, यहां से भी पास, तो 3 पे जाकर रुक जाएगा। अब आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके पास कुछ ये आ जाएगा। सिमिलरली, अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास अगर एक और नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2.300 इंटू 10⁻³ मीटर, ये आपके पास है। और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब इनको तीर वाली एग्जाम्पल का तो पता है, वो यहां से तीर को फेंकेंगे तो आपके पास ये 2 पे जाके रुक जाएगा। तो 1 2 3 4, स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहेंगे यार ये 10⁻³ भी तो है। तो याद रखना कि जो आपके पास सिग्निफिकेंट जो साइंटिफिक नोटेशन है, दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आपके पास 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और फिर हम इसको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और इसको हम अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से और ब्रीफली तौर पर क्लियर करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास पहला नंबर है जी, पहली एग्जाम्पल वो है आपके पास 2.000 किलोमीटर। दूसरी एग्जाम्पल है आपके पास 2000 मीटर। तीसरी एग्जाम्पल है आपके पास 2.000 इंटू 10⁻³ मीटर। चौथी एग्जाम्पल है आपके पास 2 × 10⁻³ मीटर। और पांचवी एग्जाम्पल है आपके पास 2.000 किलोमीटर। अच्छा जी, और छठवीं एग्जाम्पल एक और भी देख लेते हैं। वो है मेरे पास, वो आपके पास क्या है जी, 2000 मीटर। ठीक है, ये 6 एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। पहली एग्जाम्पल में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? पहली एग्जाम्पल में गुड, ऑब्वियसली आपने यहां से एरो को फेंका तो ये 2 पे जाके रुक गया, तो 1 2 3 4, तो पहले में आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे। दूसरे में कितने हैं? दूसरे में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? एग्जैक्टली, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तीसरे में आपके पास कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। चौथे में आपके पास कितने हैं? चौथे में 1 सिग्निफिकेंट। पांचवें में कितने आ जाएंगे? 4। और छवें में कितने आ जाएंगे? छवें में 1। गुड, तो छवें में आपके पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो जितना भी आपके पास है वो सारा का सारा आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है बच्चे,
तो अभी किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो वो काइंडली पूछ सकता है बच्चे।